नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, प्रतिशत क्या है? 5% को बोलते हैं हम 1/20 और 2.5% को हम बोलते हैं 1/40। अभी देखो, ऐसी कोई वैल्यू ले लेते हैं जो 20 और 40 के मल्टीपल में हो, तो मैं 40 ही ले लेता हूँ। तो ये मैं कॉस्ट प्राइस मान लिया कि 40 कॉस्ट प्राइस है। ये इसलिए ऐसी वैल्यू मानी, आप कुछ और भी मान सकते हैं जिससे कि हमको कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो जब 40 रुपये का सीपी था और 5% का हम उस पर प्रॉफिट ले रहे थे, तो इसका 40 का 1/20 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हुई? 40 का 5% 2, तो 42 रुपये का सेलिंग प्राइस था। अभी दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है कि 2.5% की हानि होगी। 2.5% का मतलब हुआ 1/40, तो 40 का 1/40 करेंगे तो आ जाएगा -1। -1 इसलिए किया क्योंकि लॉस हुआ, हानि हुई, तो माइनस में हो गया। तो 40 रुपये का सीपी था और -1 का लॉस हो गया, तो 39 रुपये का वो आइटम बिका, तो सेलिंग प्राइस 39 हो गया। देखो, ये जो 40 हमने वैल्यू मानी थी ये तो एज्यूम की थी, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। तो 42 और 39 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 रुपये का आ रहा है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 रुपये की कमी हो गई। अगर 3 रुपये को 12 रुपये करना है तो 4 की गुणा करनी होगी। अगर 3 को 12 बनाना है तो 4 की गुणा करनी होगी, तब ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अभी 5% भी आ गया और 2.5% भी आ गया और 12 भी आ गया, तीनों आइटम आ गए। कैसे? 4 से गुणा कर दी। तो जो हमने सीपी माना था उसमें भी हम 4 से गुणा कर देंगे तो एक्चुअल सीपी आ जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो 40 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 160 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था। इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। सामान का लागत मूल्य ज्ञात करो। मैं सामान का लागत मूल्य 100 रुपये मान लेता हूँ कि भाई 100 रुपये था सीपी किसी वस्तु का जो उसने खरीदा और उसने 5% की हानि पर बेच दिया। तो 5% की हानि अगर 100 में से निकालेंगे तो 95 रुपये, ये सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर इसको 100 रुपये के बजाय 10% कम रेट पे मिल जाता, तो 10% कम रेट पे मिलता मतलब 90 रुपये पे मिलता, तो ये नया सीपी आ गया। CP1 में लिख देता हूँ इसको। तो उसको 30% का लाभ होता अगर 33 अधिक बेचता पिछले वाले रेट से। तो मैं इस पर 30% का लाभ निकाल देता हूँ कि भाई 30% का लाभ कितना हुआ? 9 × 27, तो प्लस में 27 कर देते हैं, ये आ गया 117 रुपये। अभी देखो, पहले वाले से कितने ज्यादा का बेचा इसने? 95 का बेचा था, यहाँ पे 117 का बेचा, तो 22 रुपये ज्यादा का बेचा। पर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 33 रुपये अधिक का बेचना पड़ेगा। तो 22 की वैल्यू को 33 बनाना पड़ेगा। तो 22 को 33 कैसे बना सकते हैं? 22 में 33/22 की गुणा कर देते हैं, जिससे क्या 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 33 बचेगा। अब ये क्यों किया मैंने इसका? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि जो 100 की वैल्यू थी वो जो मैंने मानी थी उसको एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए 33/22 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 100 में भी इसको 33/22 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये क्या, 11 से ये 3 बार गया है और ये 11 से 2 बार गया है। 2 से 100 गया 50 बार और 50 थी हो गया 150। तो वस्तु का जो लागत मूल्य था वो 150 रुपये था। तो इस क्वेश्चन में तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखो, इसमें सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है। सीपी मैं मान लेता हूँ ए है। कोई भी नंबर अपना 100% होता है, तो 100% की वैल्यू ए हो गई। और ये कह रहा है 200% लाभ पर बेचा गया। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं, क्रय मूल्य पर निकलते हैं। अगर यहाँ पे ये बोलता है कि प्रॉफिट 200% है, तो अगर 100% की वैल्यू ए है तो 200% की वैल्यू कितनी होगी? 2a होगी, इसका डबल होगा। तो सीपी और 200% ये हो गया, तो ए और 2a दोनों को जोड़ दिया, तब सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कितना आ गया? 3a। और सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो ये ए है और ये 3 है, तो ए से ये कैंसिल हो गया, 1:3 हो गया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब पेपर में आपको इतना बड़ा नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। आप डायरेक्टली आंसर से देखिए। अगर किसी वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है
तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होगा सेलिंग प्राइस से। देखो इन दोनों कंडीशन में ये 2 है और ये 3 है और यहाँ सेलिंग प्राइस 1 है, तो ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो, यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। अब बात करते हैं पहले वाले और तीसरे वाले ऑप्शन की। अभी देखो 1 का 100% कितना हुआ 1, तो अगर प्रॉफिट में यहाँ पे निकालूं तो 100% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सिर्फ 1 ही ऐड हुआ है और सेलिंग प्राइस आ गया। यहाँ पे देखो 1 का दुगना ऐड हुआ है 2, और 1 अगर खुद का 100% है तो 2 कितना हो जाएगा 200%। यही क्वेश्चन में बोल रहा था। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर है। आप सिर्फ ऑप्शन देख कर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये दुकानदार क्या कहता है कि मैं 10% का लाभ कमाता हूँ, ये कह के लेता है 10%, पर पूरी वैल्यू नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए, उसमें 20% कम देता है। या तो इसको प्रॉफिट बना के क्वेश्चन को कर लो सॉल्व, या 2-3 मेथड और है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 मेथड आपको बता देता हूँ मैं कि भाई 100 रुपए का कोई आइटम था, ये कह रहा है कि भाई मैं तो 110 का दूंगा इसको, क्योंकि मेरे को 10% का लाभ चाहिए। और अब 100 की भी नहीं दे रहा है, आइटम जो ये दे रहा है 20% कम तोल रहा है, मतलब 100 की जगह 80 ही दे रहा है। जो 80 का आइटम था उसको 100 की बोल के बेच रहा है और दे रहा है 110 में। यहाँ पे कह रहा है कि मेरे को 10% का प्रॉफिट चाहिए, इसलिए मैंने ये 10 लिखा है यहाँ पे। और इधर ये क्या बोलता है कि 20% कम तोलूंगा मैं तो वेट, इसलिए ये आया। तो 80 का जो आइटम था उसको 110 की बेच रहा है, मतलब 30/80, 30 का प्रॉफिट हुआ और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी तोली उसने 80। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 37.5%। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए नहीं लग पाएगा, जो A+B और AB/100 का फॉर्मूला होता है वो उस कंडीशन में लगता है कि दोनों प्रॉफिट दे रखे हों। तो 10% तो प्रॉफिट है, बड़ी 20% प्रॉफिट नहीं है। या तो इसको प्रॉफिट बना लो। कैसे बनाएंगे कि भाई 100 ग्राम आइटम देना था और इसने दिया कितना है, सिर्फ 80 ग्राम, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 20 ग्राम का, और कितने पे हुआ 80 ग्राम पे। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 से 80 4 बार और 4 से 100 जाएगा 25 बार। तो 2 प्रॉफिट आ गए, एक प्रॉफिट आ गया 10% का और दूसरा प्रॉफिट आ गया 25% का। अब वो फॉर्मूला लगा देंगे अब A+B और AB/100 वाला। तो 10 + 25 और प्लस में हो गया 10 × 25 और बटे में आ गया 100। तो 25 और 10 कितना हो गया 35, और ये आ जाएगा 2.5, ये हो गया 37.5%। तो 37.5% का टोटल प्रतिशत लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात करें। अगर 17 बॉलों को बेचने पर हानि हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि 17 बॉलों का जो क्रय मूल्य था वो उनके विक्रय मूल्य से ज्यादा है। क्या कहना चाहते हैं कि 100 रुपए का कोई आइटम था, वो हमने 80 रुपए में बेच दिया, तभी तो आपको हानि होगी ना। अगर आप 100 रुपए का आइटम को 110 का बेचोगे तो आपको तो प्रॉफिट हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य बड़ा था, ये क्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। तो 17 बॉलों का क्रय मूल्य मैं 17 CP ले लेता हूं, और जो 17 बॉलों का विक्रय मूल्य वो 17 SP हो गया। उसके बाद कितनी हानि हो रही है 5 गेंदों की हानि के बराबर। और 5 गेंदों की कौन सी, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य लागत मूल्य, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, तो 5 CP के बराबर होगा। इसमें CP एक तरफ ले आएंगे तो 5 CP को इधर लाएंगे, तो 17 में से 5 गए 12, तो 12 CP की वैल्यू होगी 17 SP। और देखो ये 17 SP की वैल्यू इसने दे रखी है कि 17 जो बॉल थी उनका विक्रय मूल्य कितना था 720 रुपए में बेची उसने। तो इसलिए मैं वैल्यू रख देता हूँ कि 720 रुपए। तो 12 CP की वैल्यू कितनी होगी 720, 12 से 720 जाएगा 60 बार, तो एक गेंद की जो क्रय मूल्य हुआ लागत मूल्य हुआ वो हो गया 60 रुपए। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो इस क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल मेथड आपको बताऊंगा कि 4 वस्तुएं थी या 4 आर्टिकल थे आप बोल सकते हो, इनको 1 रुपए में बेचा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन करना तो आर्टिकल सेम कर लेना। उसके बाद ये सेल किया इसने, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हो कि 3 आर्टिकल जो थे उसने सेल किया 1 रुपए में, ठीक है। अब इन दोनों की कंपेयर करनी, दोनों सेल किए, इसमें क्या हुआ इसको लॉस हो गया 4% का। अब इसको प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए उसे पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट मिलेगा इसको। तो 4 आर्टिकल और 3 आर्टिकल ये मैं सेम कर लेता हूँ, तो इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पे करनी पड़ेगी 4 से। तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगी और इधर हो जाएगी 4 से। इसका मतलब
12 आर्टिकल को अगर वो सेल कर रहा है तो पहली कंडीशन में क्या है 3 रुपए का, और दूसरी कंडीशन में अगर वो 12 आर्टिकल को सेल कर रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है, 4 रुपए में। तो आप ये देखो कि ये जो 3 रुपए में बेचा था इसको 4% की हानि हो गई थी। 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब 25 रुपए के आइटम को 1 रुपए के लॉस पे बेच दिया, मतलब 24 पे बेच दिया। तो ये जो 3 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालनी है, पहले 12 आर्टिकल की मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ, तो फिर उनको 4 के हिसाब से बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 3 को अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस की तरफ जाना है तो कॉस्ट प्राइस ऊपर रखूंगा कि भाई 25 रुपए का आइटम था 24 में बेच दिया, तो 25 ऊपर रखा क्योंकि कॉस्ट प्राइस की तरफ जाना है, और 24 को नीचे रखा। 3 से 24 जाएगा 8 बार, ये हो गया 25/8। 12 आर्टिकल की ये कीमत आ गई, 25/8 की बेचेंगे। अभी इस क्वेश्चन में एक और छोटी सी मेथड हम लगाएंगे। अभी इस क्वेश्चन में और सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये रेशियो की वैल्यू है तो 8 की गुणा 4 में कर लेते हैं। तो देखो 8 की गुणा अगर 4 में कर देंगे तो क्या होगा कि 25 रुपए तो कॉस्ट प्राइस निकाल ली थी मैंने कि भाई 12 आर्टिकल जो थे वो 25 रुपए के थे, और अभी जब मैं सेल कर रहा हूँ 12 आर्टिकल को तो कितने के हो गए, 32 रुपए के। तो 25 से 32 तक का अगर मैं देखूं कि भाई कितना प्रॉफिट मिला इसको, तो 7 रुपए प्रॉफिट मिला। और किस पे मिला, 25 पे ही तो मिला, 25 कॉस्ट प्राइस थी, तो बटे में 25 और गुणा हो जाएगा 100 परसेंटेज के फॉर्म में निकालने के लिए। 25 से 100 जाएगा 4 बार, और 7 चौक 28, 28% का लाभ हो जाएगा इसको 12 आर्टिकल को बेचने पे। तो 28% का इसको लाभ हो जाएगा जब वो 1 रुपए में 3 आर्टिकल बेचेगा। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी मेथड से मैं कर सकता हूँ कि 12 आर्टिकल ना करके डायरेक्टली यहाँ से सीपी निकाल के आप एसपी से कंपेयर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 8400 रुपए बैल की दर से 2 बैल बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो सेम है दोनों। उसके बाद कहता है कि एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे पर उसे न तो लाभ होता है न हानि। तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। सेलिंग प्राइस आपको सेम रखना है, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के हिसाब से देखो कि भाई पहले वाले को जो इसने बेचा कि 5 रुपए उसकी कीमत थी, और इसने बेच दिया 6 रुपए में। अभी पहली लाइन में इसने बोला था कि सेलिंग प्राइस सेम रखना है दोनों बैल का, तो अगर पहले का 6 है सेलिंग प्राइस तो दूसरे का भी 6 होगा। अब अगर इसको लाभ भी नहीं हुआ हानि भी नहीं हुई, तो जितना सेलिंग प्राइस होगा उतना ही कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 12, तो कॉस्ट प्राइस भी 12 आना चाहिए। और कॉस्ट प्राइस दोनों का 12 आने के लिए इसको कितने का ये आइटम रखना पड़ेगा, दूसरा वाला 7 रुपए का, कि भाई 7 रुपए का 6 में बेच दिया। कितने की हानि हुई, 1 रुपए की। और कितने पे हुई, 7 रुपए पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है। तो 1/7 गुणा 100 परसेंटेज में करने के लिए तो मेरे को पता चल जाएगा जो दूसरा वाला बैल है वो कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। तो 1/7 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, आएगा 14 से 2/7%। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, जिसमें से 38 अंडे टूटे निकले। वह बाकी के अंडे को 4.80 प्रति दर्जन बेचता है, जिससे उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। उसका कुल निवेश क्या होगा। देखो 200 अंडे खरीदे उसने, उसमें से क्या 38 अंडे तो खराब निकल गए, बाकी कितने बचे, 162 अंडे बचे उसके पास। अब 162 अंडे को पहले तो दर्जन के रेट में निकाल लो कि ये कितने दर्जन हुई है। तो 162 में 12 से भाग कर देंगे, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, अंडे होते हैं, गुणा एक दर्जन को 4.80 के रेट से बेचा। तो ये जितने भी दर्जन आएंगे इसमें 4.80 से गुणा कर दी कि भाई इतने के अंडे उसने बेचे, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अभी क्या कह रहा है कि इसको 8% का लाभ हुआ। 8% का लाभ हुआ तो लागत मूल्य बताओ, इसने कितने पैसे खर्च किए थे। तो ये जो कीमत निकली है ये 8% निकलने के बाद आएगा कि इसको प्रॉफिट के बाद। तो 108 की कीमत है, 100 अगर मैं मान लेता हूं तो 8% का लाभ हो गया 108, और मेरे को कीमत कितने की निकालनी है, 100 की निकालनी है। आप इसको ऐसे समझो कि कोई आइटम 100 रुपए का था, 8% का लाभ लेने के बाद वो 108 का हो गया। तो ये जो दे रखी है सेलिंग प्राइस, भाई इतने का ये सामान बेचा, ये 108 रुपए है 108 के कंपैरिजन में, और मेरे को निकालना है 100 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालनी है मेरे को। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 108 ये 9 से भाग करूंगा मैं, तो ये हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये हो गया 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। अब 6 से भाग कर लो, 6 दूनी 12, और ये हो गया 6 × 18, और 12 से ये हो गया 12 चौक 48, और 2 से ये जाएगा 50 बार, और इसको हम सॉल्व करेंगे, हो गया 4 × 12 और 12 पंजे 60। 60 रुपए उसने निवेश किए थे टोटल। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक व्यक्ति 12 रुपए पाइप की दर से 2 पाइप बेचते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है दोनों पाइप का, और उसमें एक में तो 20% का लाभ हुआ और दूसरे में 20% की हानि हुई। तो कह रहा पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो एक आइटम 5 रुपए का था, प्रॉफिट एक का लगाया तो कितने का बेचा, 6 रुपए का। ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये सेलिंग प्राइस होगी। अब दूसरे में क्या, दूसरे में हानि हुई उसको 20% की। अगर 20% की इसको हानि हुई तो 5 रुपए का आइटम कितने का बेचा इसने, एक, 5 में एक की हानि होगी 20%। तो 5 में से अगर एक की हानि हुई तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4। अभी ये क्या कहता है कि दोनों आइटम जो बेचे इसने 12 रुपए के बेचे। तो यहाँ पे मैंने एक को 6 में बेचा, एक को 4 में बेचा, तो इसको भी 12 बना लेंगे और इधर वाले को भी 12 बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं तो अंदर भी करनी पड़ेगी, इधर 3 से कर रहे हैं तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये अब 12 आ गए दोनों का रेट। वही ये क्वेश्चन में कह रहा था कि 12 रुपए पाइप बेचा इसने, तो यहाँ पे कितने का हो गया कॉस्ट प्राइस, 10 रुपए, और यहाँ पे कितना हो गया 15 रुपए। तो पहला वाला 10 रुपए का था, 12 में बेचा, दूसरा वाला 15 रुपए का था, 12 में बेचा। तो टोटल कितने को, 25 रुपए के, और बिचे कितने, 24 रुपए के। तो 1 रुपए का लॉस हो गया इनको। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा कि 1 रुपए का लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होगी, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होनी चाहिए। तो देखो 2% दिए हुए हैं, 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। आप कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू मत लिखना, आपको ये दिमाग में होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है कि अगर 54 रुपए का बेचा है उसने किलोग्राम, तो उसको 10% की हानि हुई। इसका मतलब क्या, 10 पे 1 की हानि हुई। तो अगर कॉस्ट प्राइस 10 था और 1 का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 का। तो जो 54 जो वैल्यू है वो 9 की है, और आपको निकालनी कितने की है, 10 की। ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई कि भाई इतनी होनी चाहिए। अब इस पे इसको 20% का लाभ चाहिए, तो 20% के लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कॉस्ट प्राइस होगी, 1 का प्रॉफिट दे दो इसे। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 6। तो गुणा करेंगे, मेरे को सेलिंग प्राइस की तरफ जाना है तो 6 को ऊपर रखेंगे, 5 को नीचे रखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से 10 जाएगा 2 बार, और 9 से 54 जाएगा 6 बार, और 6 दूनी 12 और 12 6 72। तो 72 रुपए प्रति किलोग्राम अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए या मेरी पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।